एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के डिटर्मिनेंट्स में से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो हमारा कौन सा, एजुकेशन। क्योंकि जब तक हम स्किल्स नॉलेज अक्वायर नहीं करेंगे तब तक हमारे स्किल्स और नॉलेज की अपग्रेडेशन नहीं होगी। और वो हम अक्वायर किसके थ्रू करते हैं, एजुकेशन। ट्रेडिशनल मीनिंग में एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्या था, एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन आज के कंसेप्ट में हमारा मॉडर्न इरा में हमारे एजुकेशन का मीनिंग क्या है, टीटीएल। टीटीएल मतलब टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग लेते हैं, टीचर से हम स्टडी करते हैं। इसमें से क्या कौन सी नॉलेज लेते हैं हम, थ्योरेटिकल नॉलेज। फिर ट्रेनिंग, उसके बाद ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। किसी गाइडेंस के अंडर हम देखते हैं कि मशीनरीज को कैसे यूज करना है, प्रोफेशनली कैसे बनना है। और ट्रेनिंग करते करते हम उसको क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। यहाँ तक हमारी एजुकेशन सीमित नहीं होती। उसके बाद लेते हैं हम टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग लेते हैं, हर साल सेमिनार अटेंड करते हैं, ताकि हम ये जो लर्निंग है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है और पिछले टाइम के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन में अचीवमेंट इंक्रीज हो रही है। बट स्टिल इतनी फैसिलिटीज, इतने एफर्ट्स लेने के बाद भी अभी भी हम एजुकेशन में सोशल और इमोशनल कंडीशन के पीछे बहुत ज्यादा पीछे हैं इन द डेवलपिंग कंट्री। वो क्यों है, अब हम सारा क्राइटेरिया वो क्या करते हैं, समझते हैं। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों पीछे है, पहले हमारा क्या रोल था और अब हमारा क्या रोल है। उससे पहले सबसे पहले हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन में क्या आती है, हमारी तीन चीजें आ जाती हैं, दैट इज टीटीटीएल, दैट इज टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग। लर्निंग लिटरेसी क्या होता है, ओनली एबिलिटी टू रीड एंड राइट। कोई भी पर्सन जब कोई कुछ पढ़ सकता है और लिख सकता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, लिटरेट है। अगर लिटरेसी की बात करें तो कोई भी +2 ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है वो लिटरेट हो सकता है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं कहलाएगा। क्योंकि एजुकेशन में क्या है, टर्निंग, हमारी ट्रेनिंग और लर्निंग शामिल है। लेकिन इसमें क्या आता है, सिर्फ फर्स्ट वाला कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज टीचिंग। प्रैक्टिकल नॉलेज लेके बस इतना कर लेना कि हम रीड और राइट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है ये एक वाइडर कंसेप्ट है, लेकिन जो लिटरेसी है ये हमारा क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है। उसके बाद ऑल द एजुकेटेड आर लिटरेट। जो एजुकेटेड होंगे वो सारे के सारे लिटरेट होंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे उनको ये पता लगेगा कैसे हम लिख सकते हैं और कैसे हम वो देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन ऑल लिटरेट पर्सन एजुकेटेड नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि लिटरेसी में सिर्फ एक ही एलिमेंट शामिल है, दैट इज टी, दैट इज द टीचिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अगर कोई भी पर्सन एजुकेट होगा तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, उसका फर्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो पर्सन क्या बन जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएगा। रिस्पॉन्सिबल, अपनी उनको पता उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके क्या चैलेंजेस है, उसको सब कुछ पता लगेगा और कंपनी में उसने कैसे क्या करना है, वर्कआउट करना है। सेकेंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई पर्सन कॉन्टिन्यूसली टीचिंग के पास ट्रेनिंग लेता रहेगा और लर्न करता रहेगा, न्यू न्यू इनोवेशन सीखेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए सीखेगा, जिसके कारण हमारी स्किल, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होती है, अपग्रेड होती है। उसके बाद है नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कई बार क्या होते हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं अलग अलग एरियाज में हमारी इकोनॉमी में, उनको हम क्या करते हैं, थ्रू द ट्रेनिंग उसको फ्लोरिश करते हैं। उनको फ्लोरिश करने के बाद हमारे जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या होती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है मेंटल होरिजन। वो हमारा जो मेंटली होरिजन है, मेंटल मींस हमारा इन्वायरमेंट, एक हमें सोशल प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, हमारे क्या, हमारी पॉजिटिविटी होगी और आगे का एटमोस्फेयर अच्छा होगा, जिसके कारण वर्किंग में क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन पर्सनैलिटी। अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, जिसके कारण ह्यूमन की पर्सनैलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, हर पर्सन हमारे हर एडवर्स कंडीशंस को फेस करने का चैलेंजेस,
हर काम में क्या होगा, चेंजेस आएगी, जिसके नेट अफेक्ट हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी ही होगी, क्योंकि हम इनके कारण हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी ही होगी। और हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करेगी, प्ले करेगी। नेक्स्ट है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये तो हमने देख लिया कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिव, हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन हमारे इस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की क्यों जरूरत है, अकेला प्राइवेट सेक्टर उसको क्यों नहीं टेकिंग काउंट कर सकता है? इसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत ज्यादा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि स्टडी करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रीडिंग एबिलिटीज तैयार करना, स्मार्ट क्लासेस तैयार करना, उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। उसकी इन्वेस्टमेंट लाने के कारण जो हमारी इसकी कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि टीचर की कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, सैनिटेशन की प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, क्लीनिनेस का प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। इसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड मिलना चाहिए बच्चों को, जिसका नेट इफेक्ट क्या होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ और कॉस्ट इन्वॉल्व होकर प्राइसेस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिनको जो प्राइवेट सेक्टर है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, और वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने में उनका बजट बहुत हाई होता है, जो कि पुअर लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते। वो इतनी ज्यादा, वो तो इवन गवर्नमेंट स्कूल की फीस को भी नहीं पे कर पाते, जिसके कारण एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है। वो स्टैंडर्ड ये फिक्स हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए वो और भी ज्यादा कॉस्ट बढ़ा देते हैं, जिसके कारण, इन सारे रीजंस के कारण हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी है एजुकेशन सेक्टर में, जिसके कारण ये एजुकेशन एक क्या बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसको अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इंक्लूड कर लिया जाता है अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 में हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल पास ऑन किया कि जितने भी बच्चे 6 से 14 ईयर्स के तक के हैं, नियर अबाउट एलिमेंट्री स्कूल तक, उनको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बाय द गवर्नमेंट, प्लस उनको मिड डे मील की फैसिलिटी भी क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, ताकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में जितने भी पुअर क्लास या बैकवर्ड क्लास के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रॉप आउट रेशो स्कूलिंग में रिड्यूस ना हो जाए। इसके बाद टीचर्स भी हर साल एजुकेशन कंपेरिजन लगाते हैं, जिसके कारण वो हर स्कूल में हर गांव के बच्चों के साथ मीट करते हैं और उनको ये इंप्लीमेंट कर देते हैं कि उनको एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजना चाहिए। अब ये तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ये देखेंगे क्या गवर्नमेंट उतना खर्चा कर रही है अपने एक्सपेंडिचर का जितना कि एजुकेशन के लिए जरूरी है, वाइबल है? तो गवर्नमेंट का एजुकेशन एक्सपेंडिचर में, एजुकेशन की एम्प्लॉयमेंट में कितना मेन रोल है? अगर हम एक तरफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि एस्टिमेट खर्चा कितना चाहिए हमारा गवर्नमेंट का एजुकेशन सेक्टर में, और गवर्नमेंट एक्चुअल में हमारा जो उसका इरा है उसकी क्या सिचुएशन है। अगर हम एस्टिमेटर देखें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू वे से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। एक तो जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना शेयर हम एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करते हैं, और दूसरा कितना एक्सपेंडिचर एक्चुअल में किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें, हमारा एजुकेशन कमीशन जो है उन्होंने 64-66 में रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जीडीपी का 6% जो हर साल हमारा एजुकेशन में जरूर स्पेंड होना चाहिए। और अगर हम एक्सपेंडिचर की फॉर्म में देखें तो जो हमारा तपस मंजूदा जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 98 से 99 तक, और उन्होंने बोला था कि 10 इयर्स के बीच हमारा 1.337 लाख का जो हमारा खर्चा है सिर्फ और सिर्फ किस एजुकेशन में होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन पे होना चाहिए, जो कि हमारी एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम एक्चुअल में देखें तो हमारा जीडीपी का सिर्फ पहले कितना परसेंट खर्चा किया जाता था, 4%। अब वो परसेंटेज इंक्रीज होकर स्लाइटली कितनी इंक्रीज की है, 4.13% इंक्रीज की है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें एलिमेंट्री एजुकेशन में कितना खर्चा किया जाता है, 49.68%, और हमारी टर्शियरी एजुकेशन में कितना किया जाता है, 12.74%, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पे किस पे खर्चा किया जा रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन।
एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है? जो हमारी 8 तक का होती है, जो कि हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर वाइबल है। अगर हम टर्शरी एजुकेशन देखें तो टर्शरी एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हमारी सीनियर से लेके हमारी कॉलेज तक, जब तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम अक्वायर करते हैं वहां तक जिसका खर्चा किया जाता है। और लेकिन ये एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कम है। अगर हमें प्रोफेशनल बनना है तो हमारी जो टर्शरी एजुकेशन पे भी खर्चा बहुत ज्यादा होना चाहिए। प्लस ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक्चुअल परसेंटेज है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये तो है ही है, ये खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कम है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी इसकी कुछ जो लिमिटेशन है। फर्स्ट है कि जो ये डाटा है ये सिर्फ किसके बेस पे? पब्लिक सेक्टर। हमारी इकोनॉमी में दोनों सेक्टर इन्वॉल्व है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जो ये एक्सपेंडिचर का हमने डाटा सारा कलेक्ट किया है ये ओनली पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का है। प्राइवेट सेक्टर को इसमें बिल्कुल क्या किया गया? इग्नोर। लेकिन जब आजकल हम देखें तो ज्यादा ट्रेंड किसका है? प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट एजुकेशन का। उसको यहाँ पे बिल्कुल भी टेक इनटू अकाउंट नहीं किया गया। उसके बाद जितना भी खर्चा है वो इंटर रीजनल, उसमें वेरिएशन पाई जाती है। इंटर रीजनल वेरिएशन मतलब कुछ स्टेट में तो खर्चा बहुत ज्यादा है, ऑन द अदर हैंड दूसरी स्टेट्स में इसके ऊपर खर्चा बहुत कम किया जा रहा है। लेकिन अब जैसे कि हमें यहाँ इसी इकोनॉमी की हमारे चैप्टर में एक एग्जांपल दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में कितना खर्चा किया जाता है? 34,651 एज कंपेयर टू बिहार, जो कि हमारा एक बैकवर्ड एरिया है, उसमें कितना है? 4,088 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा कम है। जबकि हमें पुअर और प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके क्या हो रहा है? रिच लोग की अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि उनको कंसेशन मिल रही है। पुअर लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है, क्योंकि उनको कंसेशन, उनको सब्सिडाइज प्राइसेस बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं, जिनके कारण ये जो गैप है, जो एजुकेशन गैप है, ये कॉन्टिन्यूसली बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण पुअर लोग और पुअर हो रहे हैं, बैकवर्ड हो रहे हैं, और हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। जिसी के कारण अब हम एजुकेशन अगर अचीवमेंट्स को हमारे देखें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उनके इतने एफर्ट्स करने के बाद तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट हुई है। 1951 में सिर्फ 18.33% जो लोग थे वो इलिटरेट थे, मतलब वो क्या कहते हैं? पढ़े लिखे थे। लेकिन वो अब इंक्रीज हो गए, परसेंटेज कितनी हो चुकी है? 74.04%। यस, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है। उसके बाद जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, पहले जो जो एलिमेंट्री एजुकेशन के जो स्कूल गोइंग बच्चे ज्यादा स्कूल में नहीं जाते थे, वहां पे ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा थी। वो अब बच्चे इंक्रीज होकर 96.05% तक इंक्रीज हो चुकी है। फ्रॉम द लास्ट ईयर हमने बहुत ज्यादा अचीवमेंट अचीव की है। लेकिन स्पाइट ऑफ दैट मैन हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारा एजुकेशन सेक्टर अनसोशल और इकोनॉमिक वे से क्या है? अंडर डेवलपमेंट है। इसलिए उसके कुछ ना कुछ चैलेंजिंग पॉइंट है, उसके कुछ ना कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले एक कमेटी है जिन्होंने अभी रिसेंट स्टडी की है, दैट इज करेक्ट चाइल्ड राइट एंड यू। वो क्या बनते हैं कि इतने एफर्ट्स करने के बाद भी हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि बहुत रीजन है। किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ लोग पुअर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और भी इसके कुछ ज्यादा रीजन है। सबसे पहले नाम लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पर हेड अवेलेबिलिटी जो है हमारी कोस्ट फैमिली में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ये लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके कारण इलिटरेट लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, सबसे ज्यादा आजकल मॉडर्न एरिया में हमारी जो एजुकेशन है वो किस वे की होनी चाहिए? प्रैक्टिकल वे की, और इसी को क्या बोलते हैं? वोकेशनलाइजेशन। जो हमारे इंडिया में जो स्टडी का कंसेप्ट है वो क्या है? सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट बिल्कुल क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट है जेंडर बाइसनेस। अभी भी जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया है वहां पे जेंडर बाइसनेस पाई जाती है बिटवीन मेल एंड फीमेल। फीमेल्स को अभी भी स्कूल्स में नहीं भेजा जाता, उनको क्या किया जाता है? उनको बोला जाता है कि यू हैव टू ड्रॉप आउट एट योर होम ड्यू टू फैमिली रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है लो रूरल असेस। अभी तक एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रॉपरली रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं पहुंची हैं, जो कि वो जो निग्लेक्टेड एरिया है वो और ज्यादा क्या बन चुके हैं? बैकवर्ड बन चुके हैं। लास्ट है प्राइवेटाइजेशन। हम अभी देख के हटे हैं कि ज्यादा ट्रेंड किसकी तरफ है? प्राइवेटाइजेशन के लिए। लोग गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं, वहां का आउटले बहुत ज्यादा होता है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो पढ़ना क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ये है कि इतने एफर्ट्स के बावजूद भी हमारा जो एजुकेशन है वो क्या स्टिल चैलेंज है। इसके बाद कई बार
फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, जैसे एनसीईआरटी दैट इज नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कहां तक की होती है, ये बेस होती है हमारे किसका, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक का। नेक्स्ट है यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये क्या होता है, हमारे कॉलेजेस वगैरह के लिए होती है। उसके बाद है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी हमारे टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन है उनके लिए बेस कौन प्रोवाइड करता है, AICTE। देन कम्स इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड वांट्स टू बी द मेडिकल रिसर्च, जितने भी मेडिकल के साथ रिलेटेड एस्पेक्ट हैं वो क्या है, इसके अंडर टेक इनटू अकाउंट करते हैं। इसके बाद इन सारी अचीवमेंट्स के बाद, इतनी सारी जनरेशन के बाद, अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक इंडिया में हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया है एजुकेशन का, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो किस पे बेस होनी चाहिए, AI के बेस पे। प्लस इसमें हमें क्या सीखना है, लर्निंग थ्रू मशीन्स। ये क्या है, प्रैक्टिकल वे ऑफ अटेनिंग द एजुकेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। जब AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज करना सीखते हैं, हाउ टू यूज द मशीन, फिर हम कुछ और नहीं पढ़ते, उन मशीन की हेल्प से हमने कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, कैसे स्किल्स इंक्रीज करनी है, उनके ऊपर हमें क्या दी जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट को नहीं लिया जाता, प्रैक्टिकल, तभी इसको हमारे जो एजुकेशन है अब नया इरा, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।